तान्या 12वीं क्लास में पढ़ती थी। उसे बचपन से ही फिल्में देखने का शौक था। उसके पिता एक गरीब ऑटो रिक्शा वाले थे। उसके घर में ना तो टीवी थी और ना ही रेडियो। तान्या अक्सर ही दूसरों के घरों में अपने पिता से छुप छुप कर टीवी देखने जाया करती थी। उसके पिता गरीब होने के बावजूद तान्या की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उनका मानना था कि तान्या को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस टीवी और फिल्मों के चक्कर में पड़कर उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक दिन स्कूल में, तो बच्चों बताओ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा कि उसे डॉक्टर बनना है तो किसी ने कहा कि उसे पायलट। जब तान्या की बारी आई तो उसने कहा, मैं सुष्मिता सेन की तरह हीरोइन बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर क्लास के सब बच्चे हंसने लगे। एक लड़की ने कहा, लो सुन लो इसकी बात, इसके पापा खुद ऑटो चलाते हैं और इसे हीरोइन बनना है। टीचर सब बच्चों को शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ, किसी के सपनों का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या हुआ अगर इसके पापा ऑटो चलाते हैं? किसी के पापा के काम से उसका भविष्य थोड़े ही जाना जा सकता है। देखो तान्या, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें हीरोइन बनना है तो इसके लिए तुम्हें जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। हीरोइंस की जिंदगी जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। सुष्मिता सेन को ही देख लो, उनका भी हीरोइन बनने का सफर आसान नहीं था। पहले वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस यूनिवर्स बनी, फिर फिल्मों में काम शुरू किया। तुम्हें भी पहले इसी तरह की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें शारीरिक खूबसूरती के साथ साथ तेज दिमाग का भी होना पड़ेगा, तभी तुम इस तरह के कॉन्टेस्ट में पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकोगी। तान्या ने उस दिन से टीचर की बातों की गांठ बांध ली। पहले वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती, फिर जो समय बचता उसमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अभ्यास करती थी। पापा से कहने की तो उसकी हिम्मत हुई नहीं, मगर किसी तरह माँ को मनाकर उनसे बड़ी हील वाली सैंडल मंगवा ली। उसी सैंडल को वो अपने पापा से छुपा कर रखती थी और शाम को वो पार्क में उन्हें पहनकर मॉडल की तरह चलने का अभ्यास करती थी। उसे इस तरह अभ्यास करता देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे। अरे ये तो रिक्शे वाले हीरालाल की छोरी है ना? हाँ, ये तो वही है। इसे क्या हो गया जो इतनी बड़ी सैंडल पहनकर पार्क में यूं मटक मटक कर चल रही है? आजकल के छोरे छोरियों का यही हिसाब किताब है भाई। ये सब खुद को हीरो हीरोइन से कम थोड़े ही ना समझते हैं। इस तरह की बातें तान्या को रोज ही सुनने को मिलती थी, मगर वो इन सब पर ध्यान दिए बिना अपना काम करती रहती थी। एक दिन तान्या खुशी खुशी घर आई। उस समय उसके पिता घर पर नहीं थे। माँ, हमारे अगले हफ्ते स्टेट में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। अगर इसमें जीत गई तो सीधे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, जो 2 महीने में होने वाला है, उसमें जाने का मौका मिलेगा। माँ, तू अपने पापा को नहीं जानती क्या? वो तुझे कभी नहीं जाने देंगे। किसी भी तरह कुछ भी करके बस इस बार मुझे ले चलो ना माँ, मैंने इसके लिए बहुत तैयारी की है। ठीक है, कुछ सोचने दे मुझे। उस दिन जब पापा घर आए तब माँ ने उनसे कहा, सुनिए जी, आज मेरी बहन का फोन आया था। अगले हफ्ते उसने मुझे और तान्या को अपने घर बुलाया है। शाम तक दोनों वापस आ जाएंगे। ठीक है, तुम दोनों चली जाना, मैं पैसे दे दूंगा। इस तरह पापा को मनाकर दोनों माँ बेटी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हैं। उस कॉन्टेस्ट की विजेता तान्या बनती है। दोनों माँ बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर साथ ही उन्हें ये डर भी सता रहा होता है कि अगर पापा को पता चल गया तो ना जाने वो क्या करेंगे। कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी घर आते हैं। दोनों बेहद थकी हुई होती हैं। इसी चक्कर में तान्या अपने सैंडल छुपाना भूल जाती है। शाम को पापा घर आते हैं और मम्मी से पूछते हैं, मिलाई अपनी बहन से? हाँ मिल लाई, आपके बारे में पूछ रही थी। अरे इतनी तो शर्म करो कि मेरी आंख से आंख मिलाकर बात कर सको। तुम्हारी बहन को मैंने फोन किया था कि तुम लोग वहां पहुंची कि नहीं। उसने साफ मना कर दिया कि उसने तो तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं था। अब सच सच बताओ, कहां गई थी दोनों माँ बेटी? यहां मैं दिन रात एक करके इसकी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहा हूं और इसे मिस इंडिया बनना है। तभी उनकी नजर तान्या की सैंडल पर पड़ती है। गुस्से में पापा उसे उठा लेते हैं और बुरी तरह तोड़कर फेंक देते हैं।
अपनी सैंडल का ये हाल देखकर तान्या रात भर रोई थी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन तान्या के नाम एक खत आया। तान्या को मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए चुना गया था। तान्या ने वो खत मां को दिखाया। मां ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, पिछली बार की बात भूल गई क्या तू? मैं कुछ नहीं कर सकती। जा फाड़ दे इस खत को और जैसा तेरे पापा कहते हैं उसी तरह कर। माँ प्लीज, बस एक बार आप पापा से बात तो करो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुझे जाना है तो तू ही बात कर ले। शाम को जब पापा घर आते हैं तो तान्या हिम्मत करके उनसे सारी बात कहती है। एक बार मना किया तो समझ में नहीं आया? मैंने कह दिया ना कि तुझे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। इन फालतू के चक्करों में मत पड़ना। चल जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा प्लीज, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। प्लीज एक बार मुझे जाने दीजिए। अरे बेटा, तू समझती क्यों नहीं? हजारों लड़कियां आती हैं ऐसे कॉन्टेस्ट में। उनमें से किसी एक या दो को ही सफलता मिलती है। बाकियों का क्या होता है किसी को पता भी नहीं चलता। मगर तान्या मानने को तैयार नहीं हुई। अंत में हार कर पापा ने मम्मी से कहा, शांति, अब जब इसने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कह दो इसे, जो करना है कर ले। 2 दिन बाद तान्या जाने को तैयार हुई और पापा से आशीर्वाद लेने आई। पापा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसे आशीर्वाद ही दिया। बेचारी तान्या आंखों में आंसू लिए वहां से निकल गई। दिन बीतने लगे। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पूरे 3 हफ्तों से चलते हुए फाइनल तक आ गया था। फाइनल लिस्ट में तान्या का भी नाम था। उस दिन पापा मम्मी घर पर थे। तभी पोस्टमैन एक खत लेकर आया। तान्या के पिता खत को लेकर देखने लगे। किसका खत है जी? मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की तरफ से खत आया है। तान्या का नाम फाइनल की लिस्ट में है। हम दोनों को फाइनल देखने के लिए पास और होटल का टिकट भेजा गया है। तो आप चलेंगे ना? मुझे नहीं जाना, तुम चली जाओ। अब तो नाराजगी छोड़ दीजिए। हमारी बच्ची ने जो किया है और जिस मुकाम पर पहुंची है, उससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हुआ है। इस कॉन्टेस्ट के फाइनल में भी पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्टेस्ट में उसकी नजरें हमें ही ढूंढ रही होंगी। उसे आपकी नाराजगी की नहीं, आशीर्वाद की जरूरत है। पापा कुछ नहीं बोले, बस सिर हिलाकर रह गए। कॉन्टेस्ट का फाइनल था। जज कॉन्टेस्ट के विजेता के नाम की घोषणा करने वाले थे। एंड द विनर ऑफ मिस इंडिया 2021 इज मिस तान्या। तान्या को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। समारोह खत्म हुआ और फिर पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में तान्या एकदम खोई खोई सी नजर आ रही थी। उसे रह रहकर अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी वो अकेली है। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा। तान्या ने मुड़कर देखा। वहां उसके मम्मी पापा खड़े थे। तान्या दौड़कर उनके पास गई। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। ले, ये तेरे लिए लाया हूं। तान्या ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें बेहद खूबसूरत ऊंची हील वाले सैंडल थे। जो आज के बाद मैंने तुझे अपने सपने पूरे करने से रोका, तो इसी सैंडल से 2 लगा देना मेरे सर पर। और किसी और के बाप ने अपनी बेटी को रोका तो उसके सर पर भी 2 लगा देना। उसकी बेटी जब मिस इंडिया बनकर सारी दुनिया में उसका नाम रोशन करेगी ना, तो सब